हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन आया ये? सर मैं मिनहाज, बाकी फैसल बस अभी आ रहा है। क्या जनाब, मुझे बता देते, मैं उसको भी याद करा देता। हम्म, जी। मैं कहा मुझे बता देते, मैं याद करा देता फैसल को टाइम पे आना। नहीं सर, उससे अभी मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। वो उसको हाँ। याद है सर, उसे याद है और कि मीटिंग ज्वाइन करनी थी। हाँ, बस कर रहा होगा ज्वाइन, कहीं उसका इंटरनेट कोई प्रॉब्लम ना कर रहा हो बस। ठीक है जनाब, हम मान जाते हैं। तो क्या टॉपिक था तुम लोगों का? सर हम लोगों ने एंग्रो कॉरपोरेशन चूज की थी। ठीक है। उसी के ही आपको, वो आपने जो मुझे चीजें मेंशन करवाई थी वो बाद में करेक्शन करवा के दोबारा आपको सेंड की थी, उसकी पोजिशनरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या चैलेंजेस है एंग्रो कॉर्पोरेशन को? सर मैं एक मिनट डॉक्यूमेंट निकाल लूं। किधर चले गए? सर एक मिनट आ रहा हूँ। मुझे कोई कूलिंग फैन चाहिए के लिए, मोबाइल के लिए मिल सकता है? अली एक्सप्रेस से कह रहा है, चाइना से मिलेगा, यहाँ से शायद नहीं, मेरे दराज से नहीं। कूलिंग फैन चाहिए मुझे मोबाइल के। हाँ, वो आते हैं ना, गेमिंग पैड्स होते हैं, तो उसके साथ वो लगा होता है। हाँ बेटे, कहाँ रह गए हो? सर इधर ही हूँ। सर मैं अभी जरा ना थोड़ा सा फैसल का भी वेट कर रहा था। सर फैसल नहीं आ रहा। सर किधर रह गया? 12-15 पे अगले ग्रुप में आना है। जी सर, आइडिया है मुझे। अच्छा, आप अ, एक काम करें, पेन पेपर पकड़ें। जी। आपने सबसे ओके सर। पहले अपनी एंग्रो कॉर्पोरेशन को जो आपने पढ़ा है, आपने सबसे पहले बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं, कि उनको ठीक है। उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हैं। ठीक है,
उनकी ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस क्या है उसको स्पेसिफाई करना, उसकी पब्लिक्स कौन सी हैं, कि व्हाट आर द पब्लिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कैसे आप जो अपने जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को किस तरह से दूर कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो। ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप ये बताओगे कि हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके माइंड में क्या प्लान है, आप किस प्लान के तहत इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ठीक हो गया सर। और जब वो अचीव हो जाएगा तो उसका इवेलुएशन कैसे होगी और उसकी मॉनिटरिंग कैसे करोगे। मॉनिटरिंग प्लान आपका क्या होगा, आपकी इवेलुएशन प्लान क्या होगा। ठीक है। ठीक है। आप इस पे काम करें। ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखवा दीजिए, चैलेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के। जी उसके बाद सर। आपने टारगेट उसकी ऑडियंस, आपकी उसकी जो ठीक पब्लिक है वो कौन है, जिस पब्लिक को आपने एड्रेस करना है। आप उस पब्लिक को कैसे एड्रेस करोगे वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, गोल्स बन जाएंगे जो आपने अचीव करने होंगे। ठीक है। ठीक है। चैलेंजेस का जो सोल्यूशन होता है वही आपका गोल होता है। ठीक है। उसके बाद आप जी। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या प्लान दे रहे हो। जब वो प्लान आप फाइनलाइज कर लोगे तो उसके बाद उसकी आप मॉनिटरिंग कैसे करोगे, वो प्लान कितना जो है वो मतलब वो किस तरह से मॉनिटर होगा ठीक कि है वो सर। अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसकी ठीक है। इवेलुएशन कैसे ठीक है। करोगे। ठीक है। ये ये प्लान आपने देना है। ठीक है सर, कब तक और सबमिट करवाना आपको ये? ये बेटा आपने मुझे ना अगली क्लास में सबमिट करवाना है। चले सर, ठीक ठीक है। है। अगली क्लास में आपने लेके आना है, आपने मुझे भेज देना है, और यही डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला हुआ होगा, मेरे सामने खुला हुआ ठीक होगा, है। और ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक और है सर। फैसल की आज की एब्सेंट लग रही है। ठीक है, इस क्लास की। ओके ठीक है। सर। ओके। मैंने आज अगला ग्रुप भेजा है। ओके। मैंने उसको क्या नाम है, जईम, अगला ग्रुप बेटा भेज। ओके, जब वो आए तो बता दी, मैं सिगरेट बंद कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मानी ठीक हो? ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह का। हैं अल्लाह का शुक्र। वो किधर है? सबूर का? सुबूर सर आ रहा है, उसको बोला है अभी 1 मिनट में ओके। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? सर OGDCL। ये जो ऑयल की है हमारी गवर्नमेंटल जी सर, ऑयल एंड गैस ऑयल डेवलपमेंट। गैस डेवलपमेंटल कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंटल कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसके चैलेंजेस क्या हैं? सर चैलेंजेस, विजन के मिशन। मैंने आपको पिछली क्लास में एक लेक्चर दिया था पूरा कि पीआर कैंपेन बनती कैसे है। तो मैंने कहा था कि रिसर्च करके आना, उनके बारे में सारा कुछ पढ़ पढ़ के आना। तो उसमें से जब आप रिसर्च करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं। ये काम करके आना था आप लोगों ने। 2 काम, ये काम आपको बोले थे। तो उसके चैलेंजेस पूछ रहा हूँ कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है। ओजीडीएससीएल को क्या प्रॉब्लम है? वालेकुम सलाम सबूर। डीसीएल को क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए आप भी कह रहे हो पीआर कैंपेन की जरूरत है? सर ये तो नहीं किया, बोर्ड ऑफ द मतलब के डायरेक्टर उसके निकाले थे, मिशन और विजन निकाले थे, और जो सिमिलर पॉइंट्स जिसके निकल रहे हैं वो थोड़े थोड़े किए थे। बेटा जब आपने उसकी वेबसाइट पढ़ी है, आपको समझ में आया होगा कि ओजीडीसीएल के पब्लिक्स कौन है। कुछ आपने उनके बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, आपने उनके बारे में कुछ तो पढ़ा होगा कि आपको ये पता हो कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको कैसे हम ओजीडीसीएल की जो है वो जो नाम है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसकी हम ब्रांड इमेजिंग कैसे कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का हम पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वगैरह बनेगी तो उन्होंने ये नीचे लिखा होगा कि फॉर फर्दर हमें और जगह पे ऑयल वगैरह मिला है और इससे रेलेवेंट जो चीजें हैं। क्या क्या मिला और है? विजन लिखे हुए थे यार विजन लिखे हुए थे, विजन लिखे हुए थे, ये मुझे भी पता है। पीआर प्रैक्टिशनर एक आम जो ले मैन नहीं होता, जो जाता है तो उसको वो जब जाके चीजें पढ़ता है तो वो उसमें से जब चीजें निकालता है तो समझ में आती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, आपने उनकी चीजें पढ़ी, उनको समझा, आपने उनसे कोशिश की होगी उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करने की, तो थोड़ा सा ये तो बताओ कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है। मैं प्रॉब्लम्स पूछ रहा हूँ ना, तो रिसर्च तो की है ना उनके ऊपर, तो रिसर्च करके क्या समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? सर टू बी ऑनेस्ट, उनके मतलब के पढ़े हैं डायरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ना कोई ऐसा जितनी समझ नहीं लगी भी किस तरह करके निकालना है हमने डाटा। मुझे तो मुझे जिस आपने तरह पिछला आपने लेक्चर लिया था? सिमिलर आपने कहा था जी सर, मैंने लेक्चर लिया था, लेकिन मैंने ट्राई की है, ये मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ मेरी वर्किंग जो मैंने इधर से ये रहा, इस तरह दिखा दूँ क्या? ये देखें सर, मैंने मतलब वो जी DCL लिखा, ठीक है, उसकी एब्रीविएशन लिखी, फिर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स जो जो थे, मतलब इसमें चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है, इसको मैं मतलब बारी बारी एक्सप्लेन कर रहा था। अब मैंने जो मिशन में जो जिस तरह आपने समझाया था ना कि भी उनका कोई एक सिमिलर पॉइंट होगा, ठीक है, तो सिमिलर पॉइंट में मुझे ये लगा कि भी मिशन में भी इस तरह टू बी लीडिंग प्रोवाइड कंपनी, ठीक है, ये यूज हो रहा है, ठीक है, तो टू बी इसी लीडिंग तरह प्रोवाइड कंपनी, क्या मतलब है इस बात का? मुझे पूरा विजन नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तो बस कैमरा पीछे करो। सब पूरा लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, मुझे मतलब ये समझ लगी थी कि इसमें से कुछ पॉइंट जो सिमिलर लगते हैं ना, वो होगा इनका पोजीशनिंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये मुझे समझ लगी कि भी जो सिमिलर लाइन हो या पॉइंट्स होंगे तो वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट हो। जब फिर मैंने उसके बाद पोजीशनिंग विजन स्टेटमेंट में भी पढ़ाई यही थी तो मैंने लाइन। ये कहा था कि आप लोग पोजीशनिंग स्टेटमेंट वो होती है जिसके तहत आप कम लोगों के माइंड के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओपिनियन, जैसा ओपिनियन चाहते हो उस ओपिनियन को अचीव करने के लिए जो आप अपना मिशन बनाता है, पीआर कैंपेन वाला बंदा बनाता है, वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है।
वो उसके मिशन को भी जस्टिफाई कर रही होती है और उसकी गोल्स एंड जो उसकी चीजें होती हैं वो सारी उसके साथ लिंक अप हो रही होती हैं ताकि मिशन अचीव हो सके। मैंने ये गुफ्तगू की थी कि पोजीशनिंग स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो स्टेटमेंट होती है जैसा वो लोगों के माइंड में अपना ओपिनियन चाहते हैं, या कह लो लोगों का बिलीफ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसा वो चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं कि हो, उसको कहते हैं पोजीशनिंग स्टेटमेंट। विजन मिशन का ताल्लुक सिर्फ इस हद तक होता है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके गोल्स और उसकी चीजें समझ सको कि वो कंपनी चाहती क्या। अच्छा, आपने यहाँ बोला कि टू बिकम द लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, ठीक है, उसने उन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी बनना है। मुझे ये बताओ कि ये OGDCL जो है, क्या इनके अंडर रिफाइनरीज आती हैं पूरे पाकिस्तान की, या इनकी कोई अपनी रिफाइनरीज है? सर इनकी अपनी रिफाइनरीज भी हैं और मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में कौन भी है, सी बाहर रिफाइनरी, भी। कौन सी रिफाइनरी इनकी अपनी, और ये मल्टीनेशनल कहाँ कहाँ के इनके ममालिक में है? ये तो नहीं पता। सर एक वेबसाइट पे मैंने तो देखा ये था, वो कैसे, देख का जो कितनी देर, रीजनल इश्यूज है वो ये चाह रहे हैं कि इस कंपनी को प्राइवेट करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से कुछ लोग हैं चौधरी पता नहीं कौन, जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया हुआ कि इस कंपनी को प्राइवेट किया जाए, पर ये नहीं कर रहे वो। मैं जो ये तो कह रहा है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी, अगर वो कंपनी है तो वो प्राइवेट है, तुम कह रहे हो जी अपील हुई है कि ये प्राइवेटाइज हो, ये सरकारी है। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो इधर आ रहा था वेबसाइट में, आपको निकाल के भेज भी सकता हूँ वो। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो कुछ और है, तुम जो जवाब दे रहे हो जी वो जी। कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे किरमानी अभी कह रहा है आप कह रहे हैं कि इस कि कंपनी को क्या इश्यूज है, उसके अलावा जी। किरमानी कह रहा है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि वो प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब वो उसको कॉरपोरेशन बनाना चाह रहे हैं, या उसको प्राइवेटाइजेशन भी उसकी करना चाह रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन तो किसी सरकारी उसकी इदारे की हो सकती है, या सरकारी किसी फर्म की हो सकती है, उसकी तो नहीं हो सकती, क्या कहते हैं इसकी, जो ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। सच बताओ, कितनी कितनी देर पढ़ा था तुम लोगों ने इसको, कितनी देर रिसर्च की थी इसके ऊपर? 15 मिनट, ज्यादा नहीं, थोड़ा किया था हाँ, सर। तो सर फिर मैंने याद ट्राई करो ना किया थोड़ी था, सी। लेकिन मुझे ना 15 मिनट की थी तो 15 के मिनट ना मुंह के आगे हाथ रख के बोलो कि लाना तुम्हारे ऊपर कि हमने 15 मिनट काम किया। ऐसे करते हैं सर यार। आप हमें ना बेसिकली कुछ कुछ सर मेन क्वेश्चन दे दीजिए जो हमने निकाल लिए, हम आपको आज शाम तक बेसिक में निकाल के दे देंगे, नेक्स्ट वीक तक टोटल उसकी डिटेल और एवरीथिंग। हमें सर मैंने आपको क्वेश्चन ना पिछली बेसिकली समझ क्लास नहीं के आता, हमने अंदर निकाल लिए क्या क्या वीडियोस। डिटेल, हम वेबसाइट यार खोल के कुछ। सिंपल, मैंने पिछली क्लास में डिटेल लेक्चर पढ़ा के कैंपेन पूरी बनाना सिखाई थी कि कैंपेन बनती कैसे है, ठीक है, कैंपेन डिजाइन कैसे होती है, कैंपेन चलती कैसे है, और सिर्फ एग्जीक्यूशन पढ़ानी है, वो मैं तुम लोगों को अपनी क्लास में पढ़ानी है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि रिसर्च करनी है, उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपनी पब्लिक्स डिफाइन करनी है। ये चीजें नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अच्छा सर, फॉर एग्जांपल मतलब कि ये हमारी कंपनी है OGDCL, ठीक है, तो इसकी हम ठीक है, प्रॉब्लम्स किस तरह निकालेंगे, मतलब कि पूरे को गो थ्रू करेंगे कि सिर्फ, मतलब मुझे नहीं समझ लगी इस चीज। इसके बारे में जहां जहां जो जो खबर छपी है, जो जो इंफॉर्मेशन आई है, नेट के ऊपर टाइप करो OGDCL, उसके ऊपर लोगों ने कॉलम्स लिखे हुए होंगे, उसके ऊपर लोगों ने ओपिनियंस लिखे हुए होंगे, उसके ऊपर खबरें छपी होंगी, उसके ऊपर लोगों ने उसको उसको कवरेज दी होगी। जब वो उसको कवर कर रहे होंगे तो वो उसमें खास स्टैंड लेते हैं कि OGDCL जो है वो कॉम्पिटेंट इदारा है कि नहीं है, क्या वो इदारा बहुत नैला इदारा है, क्या वो इदारा कोई काम करता भी है क्या नहीं करता। पहले समझो कि वो काम क्या करते हैं। जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है OGDCL के बारे में, ये वो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो गवर्नमेंट का इदारा है, जो हमारा जो है क्या हमारा कहते हैं, जो क्या बोला है, जी सर। ये हमारे यहाँ जो ऑयल और गैस
की जितनी भी चीजें होती हैं उसकी आप एक दफा ना OGDCL को जब स्टडी करोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि ये इदारा करता क्या है। तो आपको समझ में आ जाएगा इदारा करता क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगी इस इदारे की पब्लिक्स कौन सी हैं, ये इदारा किन लोगों से डील करता है, क्या इसका ताल्लुक पब्लिक आम पब्लिक से है, क्या इसका ताल्लुक गवर्नमेंटल बॉडीज के साथ है, क्या इसका ताल्लुक है किसके साथ। फिर सेकेंडली आप ये देखोगे कि यार इसके जो इंटरनल पब्लिक है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसके जो एम्प्लॉइज हैं, इसके जो लोग हैं, उनके उनके क्या रिव्यूज हैं, उनके कभी कोई प्रॉब्लम्स आए हैं, उनके कभी कोई खबर छपी है, उन्होंने कोई ऐसा उनको हेल्थ हैजर्ड्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो। फिर आप इनका स्ट्रक्चर जब समझ लोगे, आपको इनकी चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि इनके इनके चैलेंजेस क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस होते हैं, उनका ओपिनियन यहाँ तो मतलब फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं बात करूँ लम्स की बात करते हैं, या हम कोई और कंपनी पकड़ लेते हैं, हम कोई इदारा पकड़ लेते हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पकड़ लेते हैं, ठीक है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का पता है ना, LBMC का सबको। जी सर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम ये है कि वो लाहौर के अंदर जो है वो कूड़ा जो है उसको उठाती है, जो भी जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास। उन्होंने उसको लुक आफ्टर करना है, केटर करना है, जैसे मर्जी करें, ठीक है। अब उस कंपनी के बारे में लोगों के अगर ये शकूक शुबात हो कि ये काम ठीक से नहीं करते, या हम उनके लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, या फिर वो ये कहते हो कि जी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है, मीडिया ये रिपोर्ट करता हो कि जब यहाँ पे ईद आती है, बड़ी ईद आती है, तो यहाँ पे हर जगह कुर्बानियाँ होती हैं, हर जगह ताफुन फैल जाता है, लोगों तक ना हर गली मोहल्ले हर जगह जो है कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, या फिर अक्सर गलियों के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए होते हैं, तो लोग उसको जो है वैसा ये ओपिनियन रखेंगे कि हमारे यहाँ जो लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी है वो कोई काम नहीं कर रही। तो कंपनी की जब ये चीजें सामने आएंगी तो इससे ऑब्वियसली इदारे की जो रेपुटेशन है वो नीचे आती है। तो हमने उसको केटर करने के लिए इदारे की क्या कब काम तेज करना है, और पब्लिक को बताना भी है कि हमारा इदारा कितना काम कर रहा है, ठीक है, लोगों को ये भी समझाना है। तो उसलिए उस इदारे को समझना जरूरी होता है। बात समझ में आ रही? जी सर, अब इसकी हमने तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स अब निकालेंगे। आपने OGDCL को पहले तुम लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे, उसके बाद समझोगे कि पहले इनकी समझो लोगों प्रॉब्लम्स में क्या हैं। आइडिया होते हैं वो देखें, फिर उनमें से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे क्या चल रही है। पहले तुम ना उठ के बैठ जाओ, आंखें खोल लो पूरी अपनी सबूत। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक दफा पूरी अपनी कंपनी को OGDCL के बारे में स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बारे में छपा हुआ हर आर्टिकल, हर कॉलम, हर न्यूज स्टोरी को देखेंगे कि लोग उसके बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया उसको क्या कवरेज दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप इनका फेसबुक पेज पे चले जाएं, आप इनके जो क्या कहते हैं डिजिटल हैंडल्स हैं इनके जितने भी, आप जाके उनमें देखें कि वहां पे कैसी कम्युनिकेशन हो रही है, और उस कम्युनिकेशन के बदले में किस तरह के लोग कमेंट्स और मैसेजेस करते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी जो है पब्लिक ओपिनियन लोगों का इस कंपनी के बारे में क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी औकात क्या है, सिंपल अल्फाज में, ठीक है, इसकी क्या इमेज है लोगों के माइंड में। जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको इसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आपके जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी, उसके बाद आपने इसकी जो है इन चैलेंजेस को की जो है वो सोल्यूशंस निकालने होंगे कि मैंने इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, मेरे सोल्यूशंस क्या होंगे, ठीक है। ठीक होगा। जब आप सॉल्यूशंस निकाल ठीक है लोगे सर। तो आप डिफाइन करोगे अपनी पब्लिक्स को, अपनी पब्लिक्स के बारे में बताओगे कि इस कंपनी की कौन कौन सी पब्लिक है जिसको मैं टारगेट करने जा रहा हूँ, जिनका मैंने पब्लिक ओपिनियन चेंज करना है, ठीक है। और कैसे कर, जब ये पता लग जाएगा कि ऑडियंस कौन सी, फिर आप जो आपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे जिसको आपने अचीव करना होगा, जो भी आपके सोल्यूशन होंगे, उन सोल्यूशन का आप एक्शन प्लान दोगे। एक्शन प्लान होता है कि हाउ यू विल अचीव इट, कि आपका प्लान क्या होगा, कि आप इसको अचीव कैसे करोगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी इस गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है सर। जब आप ये कर लोगे तो फिर आप ठीक है। अगला जो जवाब है वो ये निकालोगे कि जब मैं उसको अचीव कर रहा हूँ तो मैं उसकी मॉनिटरिंग कैसे करूंगा, मैं उस प्रोसेस की मॉनिटरिंग कैसे करूंगा कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो भी रहा है और इफेक्टिव भी है कि नहीं है। ठीक है सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्टडी मतलब पूरे उसकी OGDCL की, फिर उसके बाद हम रिसर्च उसकी करोगे,
ये सबसे पहले प्रॉब्लम्स रिसर्च होगी, जी सबसे सर पहले रिसर्च रिसर्च, फिर ठीक है उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स, उसके चैलेंजेस, उसके challenges बाद आप उन चैलेंजेस के अगेंस्ट आपके गोल्स के आप उनके सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी के पीआर कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो सर वो आपकी पीआर कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे होंगे, उनको ठीक उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आपकी पब्लिक्स क्या है, अब उन चैलेंजेस के जो आपने सोल्यूशन लिखे थे उन सोल्यूशन को अचीव करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या, आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो जिसके थ्रू ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है अचीव हो सकता है, ठीक है। उसके ठीक है बाद एंड फिर जो आपका एक्शन प्लान है उसकी मॉनिटरिंग किस किस तरह से करोगे, कैसे चेक करोगे कि मेरा एक्शन प्लान पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक होगा ठीक है। और एंड ठीक में आप इवैल्यूएशन रखोगे कि इवैल्यूएशन आपकी ये होती है कि मैंने किस हद तक अपना जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो किस हद तक, जब आपने एग्जीक्यूशन उसकी कर लेते हो तो फिर आप इवैल्यूएशन देते हो कि जी मैंने किस हद तक अपनी कैंपेन से अचीव कर लिया, तो इवैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक होगा सर ओके, ठीक है सर। ठीक है। ये अब रिसर्च अगले हफ्ते एनालाइज मुझे जितना चाहिए, डाटा वो ठीक है, ठीक है। सॉरी, रिसर्च करनी है, डाटा निकालना है, डाटा निकाल के जो प्रॉब्लम्स है हमने वो ढूंढनी है। आफ्टर ऑल द रिसर्च वर्क, जितने भी आर्टिकल हर चीज, उसको हमने फिक्स करने के लिए जो हम जिस तरह हम कर सकते हैं वो, और उसके बाद उनको मॉनिटर करने के लिए जो हम जिस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, हमने वो डाटा सारा देना है आपको, और पीआर यूज करके उसको हाउ टू वी फिक्स इट, वो साइट और हाँ जी, ये सारा एंड करना है। ठीक है सर, अच्छा इंशाल्लाह सर हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे और साथ साथ डाटा स्टार्ट कर देते हैं आज। बात हेलो जी 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 कुर्बानी। सर ये मुझे बता दें कि ये इसके नोट्स बना के आपको देने हैं, हैंड रिटन देना है क्या, मतलब कि किस तरह फाइल बना के देनी है? बेटा इसकी फाइल बना के देनी है, ठीक हो गया सर ठीक है ठीक है। ये फाइल को 20-25 सफ़ों की बनेगी जी बिल्कुल या इसी इससे भी तरीके से। ज्यादा शायद, हाँ इससे भी ज्यादा। तो इसमें मतलब कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोई चीज? बेटा कभी भी कोई स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट नहीं होती, वो लिखी जाती है। चैलेंजेस तुम्हें अभी तक तुमने रिसर्च पढ़ी है, तुम्हें चैलेंजेस की चैलेंजेस समझ बात में नहीं नहीं कर है। रहा, चैलेंजेस नहीं सर, देखें आप फॉर एग्जांपल जो हम स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो तो कॉपी पेस्ट ही होंगे ना। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा है कि भी इधर प्रॉब्लम्स कैसे, जॉब्स नहीं प्रॉब्लम्स मिलती। कैसे कॉपी पेस्ट, प्रॉब्लम्स कैसे कॉपी पेस्ट होंगी बेटे, प्रॉब्लम्स तो कहीं उस टेक्स्ट के अंदर हिडन होंगी, वो तो मैसेज जो ओपिनियन बना रहा होगा वो प्रॉब्लम होगी, सही जो हो गया, ओपिनियन लोगों का बना रहा होगा वो उसमें कॉपी पेस्ट उसमें होगा ही नहीं कहीं पे भी, तो पूरी की पूरी लिखने वाली चीज है, ये टाइप होगी। ठीक हो गया कभी सर भी ठीक, किसी की भी स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। हर बिल्कुल सर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पब्लिक्स हैं, अपने इश्यूज हैं, अपना प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हो, बेहतर है सर। ठीक है। तो इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं होगी कहीं से भी, ये तुम्हें 20-25 सफे टाइप करने पड़ेंगे। तो एक हफ्ता बेहतर तुम्हारे पास, पहले मैंने 2 पॉइंट जो थे पिछली क्लास में कहे थे कि करके लाना, लेकिन तुम लोग नहीं जी करके लाए हो, तो अब इससे आगे वाले जो सारे पॉइंट्स हैं वो अब सारा कुछ करके लाओ अगले हफ्ते तक, ठीक है। जी सर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगले कुकर दे दे। ओके